सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। और आज हम शुरू करने वाले हैं राहु का सीरीज। 1 से लेके 12 भावों में राहु को कवर करेंगे, ठीक है? और बहुत ही अच्छे से पूरा डिस्कशन होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। देखो, राहु फर्स्ट हाउस में कैसे काम करता है, इस पे बात करते हैं। देखो, अगर राहु फर्स्ट हाउस में अगर आपको बात करना है, यानी लगन में बैठा हुआ है, लगन माने हेड, ये, ठीक है? ये पूरा ये आपका ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है? ये डिपेंड करेगा राहु यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है, ठीक है? जैसे फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो लगन में राहु है, ठीक है? तो हेड का जो, हाँ, आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। जैसे मेरा लगन का राहु है तो मेरा जो सिर है, इसको देखिए आप, काफ़ी बड़ा है ना? मतलब आपको ये चीज़ देखने में आएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने में आएगी। कई बार जेनेटिकली भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी के फादर पे कोई बच्चा गया है तो वहाँ पे थोड़ा वो हो सकता है ना, डिफरेंस आ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो सिर काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है ना, हेड का पोजीशन। ठीक है? इसके बाद में पहले भाव में राहु होने से आपको हमेशा लगता है कि आपको खुद को साबित करना है, ठीक है? दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। रीज़न क्या है? राहु फर्स्ट हाउस में जब होता है तो राहु क्या है, फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। मतलब फ्यूचर के बारे में बात करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, हमेशा फ्यूचर को लेके थॉट्स और वो सारी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ राहु राहु के अंदर होती है। तो वो राहु उसी डोमेन में काम करता है, फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है ना, इसलिए उसको बोला भी जाता है कि फ्यूचर के बारे में ही वो ज़्यादा बात करना पसंद करता है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। इस वजह से वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करता है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है ना, तो वो चीज़ है। हाँ, इसके बाद में क्या है कि कभी बिल्कुल भी नहीं, मन में बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना? मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कभी बहुत ज़्यादा अप होता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न राहु फर्स्ट हाउस है, क्योंकि देखो वो फ्लक्चुएशंस दिखाता है। राहु फर्स्ट हाउस का मतलब ये है कि एक बार तो इस तरीके से गए और एक बार न्यू आए, ठीक है? मतलब एक बार पूरा ऊपर गया लेके एक बार बिल्कुल बॉटम पे ले लाके खड़ा कर दिया इंसान को। तो वो जो क्वालिटी है ना, वो राहु के अंदर है, राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है ना। अच्छी बात क्या है, ये आपको खुद को जानने का, समझने का मौका देता है। आप यूनिक पर्सनैलिटी है ना? उसको आप डेवलप कर सकते हो। उपाय क्या है? 15 मिनट ध्यान करें, योग करें, है ना? फिर ये जो मंत्र दिया है इसका जाप करें, खुद को ऐसे स्वीकार करें जैसे कि आप हैं। सकारात्मक संदेश क्या है आपके लिए कि आपकी पहचान किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती है। आप अपने अपने आप में पूरे हैं, अपने भीतर देखें, आपका अस्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है? राहु फर्स्ट हाउस का रेमेडी यही है। ठीक है? तो मेरा खुद का भी राहु फर्स्ट हाउस है और मैं भी खुद पर्सनली इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है? और जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस है वो कमेंट करिए, है ना? तो मतलब आपको समझ में आएगा कि राहु फर्स्ट हाउस में काम कैसे करता है ना? वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, है ना? और राहु फर्स्ट हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, 1 से लेके 12 राशियाँ, कोई कौन-सी राशि में वो बैठा हुआ है। मान लीजिए मेष का बैठा है, वृष का वैसा बैठा है, कि मिथुन का बैठा है, कि कर्क का बैठा है, कि सिंह का बैठा है, कि कन्या का बैठा है, कि तुला का बैठा है, कि वृश्चिक का बैठा है, कि धनु का बैठा है, कि मकर का बैठा है, या कुंभ का, या मीन का, कौन-सी राशि का बैठा है, ये तो हमको पता नहीं है ना? तो फर्स्ट हाउस में हमने तो बात करी है, इन जनरल फर्स्ट हाउस में बात करी है। अब कौन-सी राशि में वो बैठा है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना? मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, प्रथम भाव में राहु बैठा है और वो मेष का बैठा है, तो फिर मेरे को किसको देखना पड़ेगा? मेरे को देखना पड़ेगा मंगल को, कि मंगल की पोज़ीशन क्या है ना? मंगल की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मंगल कहाँ बैठा है। 1 से लेके 12 भावों में अगर मेष का बैठा है, तो मेष का बैठा है, इसका मतलब मेष लगन है ना? अब मेष लगन में राहु बैठा है, फर्स्ट हाउस में मंगल के घर में बैठा है, इसका मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलती है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल की पोज़ीशन कहाँ है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है ना? मंगल को भी देखना पड़ेगा। अगर मंगल मान लीजिए सेकंड हाउस में है, तो जस्ट उसके नेक्स्ट हाउस में मंगल बैठा है ना? तो ये सेकंड हाउस का मंगल है, तो ये इंसान का स्पीच बहुत तीखा हो जाता है उस केस में।
या मंगल थर्ड हाउस में है तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है। ये या अगर मंगल फोर्थ हाउस में है तो इसका मतलब मंगल नीच का हो गया है ना? तो नीच का मंगल है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना? आपकी मदर के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। इस केस में आप मांगलिक पर्सन भी कंसिडर किए जाते हो, ठीक है? तो वो चीज़ है। मंगल फिफ्थ हाउस में है तो सूर्य के घर में बैठ गया है तो त्रिकोण से कनेक्शन हो गया राहु का, ठीक है? तो अच्छा है, राहु को सपोर्ट करेगा मंगल। पर देखो गुस्सा, एंगर, एंजाइटी है ना, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ तो वो देता ही देता है। राहु लगन में बैठेगा तो वो चीज़ तो वो देगा ही देगा, वो छोड़ेगा नहीं, है ना? इसके बाद में जैसे मंगल छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव की चीज़ों से राहु आपको कनेक्ट कर देगा, है ना? ठीक है? तो शत्रु अंत आपको बना देगा, रोग, ऋण, शत्रु, इन चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा, है ना? डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी पर आप आगे बढ़ जाओगे क्योंकि मंगल है, फाइटर है, ठीक है? तो वो आपको आगे निकाल के ले जाएगा। अगर 7th हाउस में बैठा है तो एस्पेक्ट हो गया, तो यानी केतु के साथ में बैठ गया है, यानी लगन में राहु और सप्तम में केतु और मंगल, ठीक है? तो ये मैरिज लाइफ़ में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मेरे जो पार्टनर है, वो सामने वाला पार्टनर वो किस टाइप का है। मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे केसेस में और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट भी देखने को मिलता है। इन केस मतलब डुअलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है ना, इस वज़ह से, क्योंकि हेड तो उसके पास है नहीं और एनर्जी का जो ड्रिवन है, वो एनर्जी ड्राइव है, वो बहुत ज़्यादा होता है कभी तो और कभी बहुत कम होता है। तो आपको कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सामने वाला जो पार्टनर है, मेरा जो लेडी पार्टनर है, वो मेरे को पसंद करता है कि नहीं करता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ है। फिर 8th हाउस में मान लीजिए चला गया है आपका मंगल, तो 8th हाउस का मंगल अपने ही घर का बैठा हुआ है, हालाँकि है ना, आपकी आयु के लिए बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है ना? इसके अलावा ससुराल पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है ना? थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ये हो सकता है कि आयु के लिए अच्छा है पर थोड़ा एक्सीडेंट, चोट-चपेट की घटनाएँ भी ये दे सकता है अगर गलत या फिर मैलेफिक्स, अगर जैसे शनि का इन्फ्लुएंस है इस पे तो, है ना? शनि का इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं आयु को बढ़ाता है, सॉरी, है ना? शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़िया रहता है, बुरा नहीं रहता है। बट फिर भी अष्टम में है तो कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है? ये चीज़ है। इसके अलावा 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में तो अच्छी जगह पे प्लेस है, धनु का बैठा हुआ है मंगल, मित्र के घर में बैठा हुआ है ना, तो अच्छा काम करेगा यहाँ पे तो, ठीक है। इसके बाद में 10th हाउस में है तो उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे राहु को अपील लाइन मिल जाएगा कि राहु यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा लग्न के अंदर है, ओके, हाँ। तो ये चीज़ है। फिर 11th में बैठा है तो 11th में भी बहुत अच्छा है मंगल, ठीक है, क्योंकि राहु को इससे ड्रिवन फोर्स मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 12th में बैठा है, अपने से 12th अभी चला गया है तो 12वें घर की चीज़ से जोड़ देगा, फॉरेन से जोड़ देगा राहु आपको, तो ठीक है। ये ओवरऑल है मेरे साइड से। राधे राधे।